हेलो एवरीबॉडी। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 6 हिंदी का रचनात्मक लेखन। अपने ये रचनात्मक लेखन है, सबको अपने आप करना है। इसमें पहला जो ऑप्शन है, पहला जो वर्कशीट है वो है, पहला क्वेश्चन कहता है अपने आसपास जल भराव की समस्या की शिकायत करते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। ये है आपका पहला काम, जिसमें आपको एक पत्र लिखना है नगर निगम अधिकारी को। ये एक औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र आपको पता है कैसे लिखा जाता है, एक बार मैं फिर बता देती हूँ औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन केस आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, सारी वीडियोस, तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने दूसरे स्कूल के साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं। अपने आसपास के जल भराव की समस्या की शिकायत करते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। मैंने एक छोटा सा पत्र लिखकर देखा है, आप भी उसी तरह पत्र लिखेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आप फॉर्मेट देखेंगे कि पत्र लिखा कैसे जाता है। अभी देखती है, ये देखिए एक औपचारिक पत्र। सेवा में क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम दिल्ली। आप जिस भी इलाके में रहते हैं उस हिसाब से लिखिएगा। महोदय, इस पत्र द्वारा मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र का नाम की सफाई की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। हमारे क्षेत्र में सभी नालियां बंद है, सीवर का पानी सड़क तक फैला हुआ है, कूड़ा सड़कों व गलियों के कोनों पर जमा रहता है। ये आपको बताना है पहले पैसेज में वो समस्या जिसके लिए आपने पत्र लिखा है ये। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को और विस्तार पूर्वक बताना। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, गंदा पानी भरा रहता है, जिस कारण मच्छरों और मच्छर जनित रोगों का खतरा लगातार बना रहता है। बार बार कहने पर भी सफाई कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए पहला और दूसरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ध्यान से पहले और दूसरे पैराग्राफ में अपनी प्रॉब्लम को उनको बताना है कि आपको क्या समस्या आ रही है। अब पहला आपने लिखा कि आपको समस्या क्या है, आपने संबोधन लिखा, उसके बाद आपने समस्या लिखी पहले पैराग्राफ में। उसके बाद आप दूसरे पैराग्राफ में भी उस समस्या का बखान करेंगे, उस समस्या को और अच्छी तरह बताएंगे कि यहाँ पर कूड़े के ढेरों के कारण बीमारियों का खतरा बना रहता है और सफाई कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है जिसमें आप समावेश करते हैं सारी चीज़ों का, इसमें हम लिख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप इस विषय को संज्ञान में लेते हुए हमारे क्षेत्र की सफाई व लोगों की सेहत को बचाने के हेतु ठोस कदम जरूर उठाएंगे। कृपा कर इस खतरे से हमारे क्षेत्र को बचाने का कष्ट करें। ये ऐसा लिखते हुए, और लास्ट में आपको लिखना होता है भवदीय और सबसे नीचे आपको लिखना होता है अपना नाम। ये होता है बेटा फॉर्मेट एक औपचारिक पत्र का, एक फॉर्मल लेटर का, जो हम लिखते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी समस्या के लिए। ऐसा पत्र आपको लिखा जाता है। ऐसा पत्र मतलब ये सेम टू सेम आपको नहीं लिखना है, लेकिन ऐसा ही पत्र हमें लिखना होता है। इसलिए इस पत्र को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस जो फॉर्मेट है, जो इसका तरीका है, उसी तरीके से आपको औपचारिक पत्र लिखने होते हैं। और अब जो औपचारिक पत्र आप लिखेंगे वो आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। चलिए चलते हैं वापस वर्कशीट पे। वर्कशीट में दूसरा प्रश्न कहता है क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस विषय में लगभग 100 शब्दों में अपने विचार लिखिए। मैं आपको थोड़ी सी हिंट देती हूँ, उस हिंट को आप पढ़िएगा और उस हिंट के हिसाब से आपको अपने विचार लिखने हैं 100 शब्दों में, यानी कि लगभग 10 से 15 लाइनें, 12 से 15 लाइनें होती हैं लगभग 100 शब्दों में। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम में, तो जितने शब्दों के लिए बोला गया है कृपया उतने ही शब्दों में समावेशित करिए अपने व्याख्या को, वरना उससे ज़्यादा लिखने पर आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। चलिए मैं दिखाती हूं आपको कि बारिश के दिनों में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। चलिए यहां पर बारिश के दिनों का वर्णन किया गया है। बारिश जहां दिन भर सारी धरा को खूबसूरत बनाती है, वहीं कई बीमारियों को आमंत्रित भी करती है। इन्हीं दिनों मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और लोग मलेरिया का शिकार हो जाते हैं। यदि मच्छर जनित इस बीमारी से बचना हो तो सावधानी और घरेलू उपाय करें। मच्छर जनित बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं, जैसे कि अपने घर के आसपास पानी न जमा होने दें, गड्ढों को मिट्टी से भर दें, रुकी हुई नालियों को साफ करें। अगर पानी जमा होने को रोकना संभव नहीं है तो उसमें पेट्रोल और केरोसिन डाल दें। ये आपका एक तरीका है। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे देखिए डेंगू के मच्छर का पानी में पनपते हैं, इसलिए पानी की टंकी को धोकर रखिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के आइडियाज़ आपको दिए गए हैं। रूम कूलर, फूलदान पानी हफ्ते भर में साफ करिए। अगर मुमकिन हो तो खिड़कियों और दरवाज़ों पर जाली लगवा लीजिए। ये सब चीज़ें आपको मच्छरों के मौसम में, जिस वक्त मच्छर या बारिश होती है उस मौसम में सावधानी में रखने होते हैं, क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है।
इस तरह के ये सिर्फ आइडिया है, आपको रचनात्मक तरीके से खुद ही लिखना है। ये सिर्फ आपको आइडियाज दिए जा रहे हैं कि आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इस तरह लिखने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, आप अपनी मन से अपने रचनात्मक तरीके से चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए आज की वर्कशीट का समापन करते हैं। अगर आपको वर्कशीट में कोई भी डाउट है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वर्कशीट में ज़रूर मिलते हैं।